ये जिज्ञासा समाधान का एक कार्यक्रम है। आपके मन में किसी भी प्रकार की कोई जिज्ञासा हो, किसी भी प्रकार की का हो, तो आप आध्यात्मिक से आप कोई प्रश्न है तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। वैसे हम सब ने भारत भूमि पर जन्म लिया। भारत में अनेक इस प्रकार के महापुरुष हुए जिन्होंने नेतृत्व की क्षमता पैदा की। उसी श्रेणी में महापुरुष जिनका हमने नाम सुना है, दादा भगवान। यहाँ पास में एक गांव है तिवड़ी के अंदर बहुत बड़ा एक आश्रम बना हुआ है। आज हम सबका सौभाग्य है कि उनके आप्त पुत्र हमारे सामने विराजमान है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि वे हम सबका बातें प्रदान करते हुए हमारी शंकाओं का समाधान करेंगे। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। आप बताएं कि हम कौन हैं? बोलिए। सनातनी, इसका मतलब क्या होता है? क्या? हिंदू। सनातन शब्द का मतलब क्या होता है? ना बोलो, आगे बढ़ेंगे हम। जो आदि से प्रारंभ होकर के अंत तक चलने वाला यानी सनातन है, इसका कभी नाश संभव नहीं है। बिल्कुल सही है, लेकिन हम क्या कहना चाहते हैं कि जो पहले ही थे, आज भी है और बाद में भी रहेंगे, ऐसे हम हैं। उसका मतलब क्या है? हम पहले भी थे और हम यानी कौन? हम आज भी है यानी कौन? और हम कायम रहेंगे। उसका मतलब हम यानी कौन? हम सनातनी है, बराबर है। लेकिन जब हमें ये पता चलता है तो फिर हमें हमारी जिम्मेदारी भी पता चल जाती है। उसका क्या मतलब? जानते हो तो बताओ, वरना ना बोल दो। देखो, ये हमारे सबके शरीर है ना, ये सबके शरीर का जन्म हुआ था कि नहीं? कोई बोलेगा हुआ था इसीलिए तो यहाँ है, वरना कैसे होते? बराबर है। तो अच्छा, सही बात है। जन्म हुआ, किनका जन्म होता है वो तो मरते नहीं है ना? बोलो ना, मरते हैं, मरते हैं। अभी हम ये कहाँ है, कौन सी जगह पे है? बार्ली नहीं बताना। ये भूमि है ना, वो इसको क्या बोलते पता है? बिल्कुल सही, इसको मृत्यु लोक बताया है। तो ये मृत्यु लोक में हम आए हैं। पता है हम सनातन है, कायमी है, थे, है और रहेंगे। फिर यहाँ क्यों आए और क्या करने आए? ये जब हम समझ लेते हैं, तो हमें हमारा ये जीवन है, मनुष्य जीवन है, भारत के मनुष्य जीवन है। तो भारत के लोगों को ऐसा बताया है कि ये ऋषि पुत्र और ऋषि पुत्रियां हैं। उसका क्या मतलब होता है? ऋषि पुत्र का मतलब क्या होता है? हाँ, उनके महान ऋषियों के संतान। ऐसे महान ऋषियों के हम वंशज है। तो भी आप सोचो हमें कैसे रहना चाहिए? ऐसे गैरों की तरह रहना चाहिए कि बराबर रहना चाहिए?
बोलिए ना, बराबर रहना चाहिए, ये हमें पता चलता है। अभी आगे अगर हम जांच करें या हम ढंग से रहते हैं, ढंग से रहना किसको कहते हैं? हम ढंग से रहे को कहेंगे हम, हाँ, अनुशासन। अनुशासन जरूरी है। कहाँ अनुशासन नहीं है? अनुशासन कहाँ नहीं है? अनुशासन कहाँ होता है? चलो ये दो नहीं है वो छोड़ो, कहाँ कहाँ होता है? हाँ, भोजन करते समय अनुशासन चाहिए। हाँ, पढ़ने में चाहिए, खेलने में अनुशासन चाहिए। हाँ, चाहिए, क्योंकि अगर वो खेलने में अगर कोई अनुशासन, हम रूल ब्रेक करते हैं ना, रूल अगर नियम तोड़ते हैं, गेम में तो कार्ड देते थे। रेड कार्ड का मतलब क्या है? रेड कार्ड का वार्निंग, येलो कार्ड का वार्निंग। रेड कार्ड यानी आउट, यू आर डन, बात खत्म हो गई, अब बाहर जाओ आप। येलो कार्ड से वार्निंग मिलती है और रेड कार्ड से एग्जिट। आप देखो, अगर अनुशासन नहीं है तो हम कैसे रहेंगे? घर में कोई अनुशासन होता है? कुछ लोग ना बोलते हैं, घर में अनुशासन होता है? होता है। घर में ऐसा बोला जाता है, ऐसा नहीं करने का, ऐसा कर, इतने बजे उठो, इतने बजे सो जाओ। यहाँ तो वो अनुशासन है ही, हॉस्टल में है तो, ये स्कूल में है तो है, लेकिन अनुशासन की क्या जरूरत है? अगर अनुशासन नहीं होता तो क्या हम सीधा चलेंगे? एक उदाहरण लेते हैं, चौराहे पर सिग्नल है, सिग्नल काम नहीं कर रहे हैं और वहां पर कोई पुलिस भी नहीं है, अब क्या होगा? ट्रैफिक का होगा। कुछ कुछ लोग नियम तोड़ेंगे, ग्रीन में भी जाएंगे, लाल में भी जाएंगे, बराबर है? वो सही है? क्यों सही नहीं है? अनुशासन नहीं है, उसका परिणाम क्या है? लेकिन एक्सीडेंट, इतना भयंकर एक्सीडेंट हो जाता है कि अगर कोई लाल में जाता है और यहाँ वाला ग्रीन सिग्नल है तो वो बिल्कुल अपनी स्पीड में ही चलाएगा ना, वो अपेक्षा नहीं रखता ना कि लाल में कोई आएगा। कोई ऐसा एक्सीडेंट हो जाता है तो कितना नुकसान होता है। हमने अगर हम हिसाब निकालते हैं ना सारे वर्ष का, इतने हजारों में लोगों का एक्सीडेंट होता है, कितने लोग मर जाते हैं, कितने लोग अपाहिज होते हैं, बोलो। तो अभी ये अनुशासन, नागरिक बनना है, क्या बनना है? नागरिक बनना है, फिर अच्छे बनना है। अच्छे इंसान के गुण क्या होते हैं? अच्छे इंसान किसको कहेंगे? जैसे हम बोलेंगे कोई प्राणी है, प्राणी दूसरों की फिक्र करता है? उनको ऐसा कुछ होता नहीं है। तो इंसान के पहला गुण ये है कि वो दूसरों का फिक्र करता है, दूसरों का ध्यान रखेगा, दूसरों के लिए सोचेगा। प्राणी दूसरों के लिए सोचते नहीं है, इसीलिए जो दूसरों के लिए सोचते नहीं है ना, उनके लिए ऐसा बताया जाता है कि ये प्राणी जैसे हैं। अभी मनुष्य होने पर कोई हमें प्राणी जैसे कहेंगे तो सही है। और तो और अभी आप सोचो कि ये उम्र में, ये परिस्थिति, कौन से क्लास वाले हैं? हाँ,
क्या कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन? सर्विस के लिए। अच्छा, तो आप तो पढ़ाई हो गई है आपकी? हाँ, पढ़ाई हो गई है। अच्छा, तो ये कंपटीशन की एग्जाम के लिए यहाँ क्यों अलग अलग जगह से एग्जाम यहाँ है? नहीं, यहाँ प्रिपरेशन करते हैं। अच्छा, यानी यहाँ प्रिपरेशन करवाते हैं आपको? हाँ, वो भी यहाँ पढ़ाते हैं उसके लिए? सेल्फ स्टडी करते हैं। सेल्फ स्टडी करते हो? हाँ। तो घर में क्यों नहीं कर सकते? माहौल नहीं मिलता है इसीलिए? अच्छा, ओके। तो आपकी पढ़ाई कौन सी होती है? सब अलग अलग एग्जाम्स की तैयारी करते हैं। नहीं, अलग अलग एग्जाम की तैयारी करते हैं, लेकिन पढ़ाई क्या की? जैसे किसने ग्रेजुएशन कर रखी है, हाँ, किसने ग्रेजुएशन कर रखी है, नहीं, ग्रेजुएशन कैसा ग्रेजुएशन? लेकिन बीए, किसने बीए, अच्छा, BA कर रखी है, BSc भी हो सकता है, अलग अलग है सबने। लेकिन इंजीनियरिंग वाले भी है। हाँ, यानी जिनका ग्रेजुएशन हो गया। कॉमर्स के, साइंस के, आर्ट्स के। अच्छा, ठीक है। तो वो एग्ज़ाम गवर्नमेंट के एग्ज़ाम स्कूल के हैं। हाँ, स्कूल से। कौन से क्लास तक? 12वीं। और आप कम से कम 7 to 12, 7वीं से 12वीं, बराबर है, बिल्कुल अच्छा है। अभी देखो, आज हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए? पढ़ाई। आपकी पढ़ाई तो हो चुकी, इसीलिए अभी आप आगे की सोचते हैं कि अच्छी नौकरी मिले, प्लेसमेंट मिले, बराबर है। तो ये जो भी उसको क्या एग्ज़ाम बोलते हैं? कौन सी एग्ज़ाम? कंपटीशन। हाँ, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम बोलते हैं। अच्छा, और वो एग्ज़ाम देंगे तो आपको प्लेसमेंट मिलेगी, जॉब मिलेगा। गवर्नमेंट जॉब का फ़ायदा क्या है? हाँ, इधर नहीं बोलेगा, ये तो अभी स्कूल में है। आप बोलिए, गवर्नमेंट जॉब का फ़ायदा क्या है? मज़ा करने का? मैंने मैं पूछ रहा हूँ। हाँ, क्या बताया? हाँ, समझ में नहीं आया आपको? समझ में? भविष्य निर्माण। भविष्य निर्माण। अच्छा, वो प्राइवेट में भविष्य निर्माण नहीं हो सकता है? नहीं, मैं तो पूछ रहा हूँ, ऐसा गलत नहीं समझना, ये बात है। वैसे मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ, 1983 में पास किया था। 10 साल मैंने काम किया था लार्सन एंड टुब्रो में, LNT बोलते हैं, और फिर फुल टाइम इसमें हूँ मैं, आध्यात्मिक रास्ते पर। इसीलिए मैंने कभी ऐसा सोचा ही नहीं था कि गवर्नमेंट में जॉब लूँ, ऐसा कोई संजोग ही नहीं था। हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज में ये कंपनी आई थी और हमें वहीं से उठा लिया, और 10 साल जॉब करने के बाद ये इधर आ गए। अभी तो हमारे साथ वाले सब रिटायर हो गए, तो मैं भी रिटायर हो जाता अगर काम करता था तो। लेकिन हमें ये मनुष्य जीवन और जो भी है आज, उसमें क्या हम क्वालिटी जीवन जीते हैं? अपने आप को पूछो, क्या हम क्वालिटी जीवन जीते हैं? आप 7वीं से यहाँ 7वीं के बच्चे भी हैं? एक ही है, ठीक है। तो यहाँ स्कूल में बाहर से भी आते हैं, यानी लोकल लोग भी आते हैं। आप यहीं रहते हो, हॉस्टल वाले? ओके। देखो, मनुष्य जीवन है ना, जब हमें बताया गया कि हम ऋषि पुत्र हैं, पुत्रियां हैं, तो हमारा जीवन बहुत पवित्र होना चाहिए। पहली बात, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। यहाँ कौन सा मीडियम चलता है? हिंदी और इंग्लिश दोनों है, ठीक है। यानी हिंदी भी समझते हैं, इंग्लिश भी समझते ही रहते। तो बीच में मेरी आदत थोड़ी इंग्लिश बोलने की है, वो इंग्लिश में पढ़ाई की तो क्या करूँगा मैं, मुश्किल है। अच्छा, तो देखो,
ये हमारा जीवन पहला फर्स्ट रिक्वायरमेंट, पहली ज़रूरत, क्या हम प्योर पवित्र जीवन जीते हैं या नहीं। और अगर पवित्र जीवन है तो वो कैसा होता है। डरना नहीं, हम यहाँ डराने के लिए नहीं आए, लेकिन आज तक जो गलती की है ना, वो आगे कैसे गलती ना हो, आगे गलती कैसे ना हो और हम प्रगति करें। जहां पर भी खड़े हैं कोई हमें हिला नहीं सकता। और आज की परिस्थिति ऐसी हो गई है, भारत की, इंडिया की, सारा विश्व, सारी दुनिया हिल रही है। वो तो हम देखते ही है टीवी पर कि उनको क्या कुछ करना है कि ताकि हम आगे नहीं बढ़े। वो परेशान है कि इनको रोक नहीं सकते अभी, अब रोक कर रुकने वाले भी नहीं है ये। बोलिए आप, तो अगर हमें वहाँ शामिल होना है तो हमें कैसे रहना चाहिए। और ये हमारी परंपरा रही है, हम ऐसे हैं। और अगर ये हमारी समझ में आ जाता है और हम ठान लेते हैं, भगवान भी हमको रोक नहीं सकता। लेकिन जब तक हम नहीं तय करते, आपके लिए कौन करेगा। पापा मम्मी परेशान हैं, ये शिक्षक परेशान है कि बच्चे अच्छे हो जाए। बच्चे, एक मिनट, हाँ चालू के, 2 मोबाइल है, दोनों हाई लेवल के हैं। अब ये खिड़की है, आपको जहां जाना है आप जा सकते हो। आपको और इसकी सबसे बड़ी, उसको क्या बोलेंगे, बैड परिणाम क्या है पता है। यानी अगर मैं कुछ कर रहा हूं, कोई भी कार्य करने के लिए हमारी एकाग्रता जरूरी है कि नहीं। जरूरी है। कोई भी कार्य करो, एकाग्रता बहुत जरूरी है। ये हमारी एकाग्रता तोड़ती है। मैं कुछ काम करता हूँ ना तो बीच में ऐसे ही याद आ जाता है, ऐसा करके देख लेता हूँ। खाना खाता हूँ, आप सोचो, हम खाना खाते हैं तो पेट को पता चलता है हमने क्या खाया कि जीभ को पता चलता है क्या खाया। जीभ को पता चलता है। अभी जब मेरा ध्यान इसमें है और मैं खाना खा, तो मेरा ध्यान क्या खाया उसमें है। अब यानी मुझे यहाँ ज्ञात नहीं हुआ कि मैंने क्या खाया। ये शरीर को तो पेट में जाने के बाद पता चलेगा कि क्या खाया। फिर उलझन नहीं पैदा होगी, उसको मालूम ही नहीं है क्या आया। ये बात है। और इसीलिए जब शरीर ठीक नहीं है तो मन ठीक नहीं है, और मन ठीक नहीं है तो फिर हम खत्म, सब कुछ फिनिश। इसीलिए ये शक्ति तोड़ने के लिए ये लोगों का बहुत बड़ा कंस्पिरेशन बोलते हैं, कंस्पिरेशन, उसको क्या बोलते हैं, साजिश है, बहुत बड़ी साजिश है। और हमें समझकर उसको दूर रखना है। पढ़ाई होने के बाद जो करना है वो करो, सही चीज सही समय पर करना, वही समझदार। देखो, जब तक शादी नहीं होती, ऐसे हमें ऋषि मुनि कह के गए हैं कि जब तक शादी नहीं होती हमें क्या करना चाहिए। बोलो, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। अपने आप को पूछो कि क्या वो ब्रह्मचर्य का पालन करते हो आप। आज तक नहीं हुआ,
उसके लिए हम झगड़ा नहीं करते, लेकिन आज अभी आप तय करोगे, आपका रास्ता बदल जाएगा। क्योंकि ये एग्जाम भी देने की आपकी मर्जी है। किसी ने कहा वो अलग बात है, लेकिन आपने माना, तय किया कि मुझे देना है, इसलिए आप यहां आए हो। देखो, अगर जब तक शादी नहीं होती ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते तो शरीर टूट जाता है, उसमें कोई दम नहीं रहता। होनहार होने के लिए चाहिए, कैसे रहेगी? ये सारे शरीर की ताकत है ना, वीर्य में है, और वो ऐसे ही चले गया, खत्म। फिर आपकी शादीशुदा जीवन भी बेकार रहेगा, मरते उसका समय है, तब देखेंगे। आज उसका समय नहीं है। वो समझ के हमें दिशा पकड़नी है। और ऐसा बताया है, ब्रह्मचारी का भगवान भी नाम नहीं ले सकते। परशुराम पता है, सुना है? परशुराम ने कितनी बार क्षत्रियों को हराया था। परशुराम ब्राह्मण थे, लेकिन वो शुद्ध ब्रह्मचारी थे। वो अकेले ही सब लोगों को भारी पड़ते थे। ये ब्रह्मचारी की ताकत है, उसको समझो आप। वो उसका टाइम आएगा तब हम करेंगे, लेकिन अगर ये बच गया अभी, ये चेहरे पर नूर आता है, दिमाग ऐसा पावरफुल चलता है कि कोई उसको कुछ कर नहीं सकता। और ये हो गया, सबको इसी इच्छा होती है कि लोग मुझे आदर से देखें। और जहां ब्रह्मचर्य नहीं है, वहां कोई आदर नहीं रहता, जीरो, टोटली जीरो। और जीरो में से हीरो होने के लिए ब्रह्मचर्य का रास्ता है। किसने मना किया? शादी होने के बाद भी ब्रह्मचारी कहलाते, पता है? जो एक पत्नी के सिंसियर रहते हैं, एक पति को सिंसियर रहते हैं, वो भी ब्रह्मचारी है। राम भगवान ब्रह्मचारी थे, कृष्ण भगवान ब्रह्मचारी थे, इसीलिए लोग पूजते हैं उनको। बोलो, आप हंसने की चीज नहीं है। अगर सीरियसली लोगे तो हंस भी नहीं पाओगे, अरे रो भी नहीं पाओगे। हंस तो लेते थे हम भी गलती से, लेकिन अभी बात को समझ लो। और आपने तय किया, वो भगवान भी आपके रास्ते में आ नहीं सकते। वो बोलते आई विल हेल्प यू, और आपको आगे का मार्गदर्शन मिलता ही जाएगा, मिलता ही जाएगा। एक अच्छे इंसान बनने के लिए, एक अच्छे नागरिक बनने के लिए, देखो, आप अच्छे हुए तो आपकी प्रशंसा होगी। आप जो भी परिवार में हैं, वो परिवार की प्रशंसा होगी। जो संस्था से जुड़े हैं, वो संस्था की प्रशंसा होगी। जो इलाके में है, वो इलाके की प्रशंसा होगी। जो राज्य में है, राज्य नहीं, क्या बोलते हैं, राज्य ही बोलते हैं ना, हाँ, राजस्थान राज्य बोलते हैं ना, हाँ, स्टेट को क्या बोलते हैं? राजस्थान के है, राजस्थान के सपूतों को देखो, राजस्थान का नाम आएगा, देश का नाम आएगा। अब ये अगर हमें समझ में आता है ना, वो सब कचरे वाला रास्ता हमारा नहीं है। क्यों चलेंगे वो रास्ते पर? कुछ है, इसीलिए यहां तक आए हैं। अब आगे जाना है तो ये रास्ता है। और अगर एक बार आपने अगर ठान लिया कि ये करना ही है, कोई नहीं रोक सकता। और आपको जो मदद चाहिए ऊपर से आ पड़ेगी। आपको सुविधा देखने की नहीं है, अकेले ही चल पड़ेंगे और आगे आगे रास्ता बनता जाएगा। और आपको भी आश्चर्य होगा कि क्या बात है, क्या बात है, ये बल है। तो ये प्योरिटी का मार्ग सिंसियरिटी से शुरू होता है, अनुशासन से वो मजबूत होता है, और अपने पक्के निर्णय से बड़ी आसानी से आप चले जाओगे, बड़ी आसानी से। आप सोचो,
कि जो आप पढ़ते हैं उसी में से तो ये लोग प्रश्न पूछते हैं ना इम्तिहान में, फिर मार्क्स क्यों नहीं आते? मार्क्स नहीं आने का कारण आपने जो पढ़ा है वो आपको याद नहीं रहा है, और याद नहीं रहने का कारण क्या है? ढूंढ निकालो। हमारी शक्ति, ये शरीर की शक्ति, मन की शक्ति, चित्त की शक्ति फोन से, अपवित्र जीवन से बिल्कुल गटर में जाती है, ये समझ लो आप। और ये हो गया, हमारा काम हो गया। कोई प्रश्न है तो पूछिए, हमारा तो ये चलता ही रहेगा। वरना आपको कोई प्रश्न है, कोई दुविधा है? सनातनी है हम, तो मरने का भय चले जाना चाहिए। अगर खुद से, खुद की गलतियों से डरो, खुद की गलतियों से जागृत रहो। ऐसा एक महापुरुष ने बताया है, पैर रखो वहां पाप है, और नजर करो वहां जहर है। कहां पैर रखेंगे? कहां पैर रखेंगे? और नजर करो वहां जहर है। ऐसा बताया। वो एक गाना है, नैनियो मत सुनियो, ऐसा कुछ है ना कुछ, अपनी आंखों को मत सुनो, ये आंखों बहुत धोखा दे, ऐसी है। तो अपनी आंखों को हमें ट्रेन करना है, कुछ भी नहीं देखे, कहीं भी नहीं देखे, और देखे तो बात समझ के देखे, तो जहां देखोगे वहां जहर नहीं बनेगा। और वो एक जोखिम वाला कदम को बचने के लिए आपको कितने करोड़ों माइल चलना पड़ेगा, लेकिन वो हमें मंजूर है। लेकिन वो पाप वाला कदम हमें मंजूर नहीं है। ऐसी बात है। कोई प्रश्न है तो बताइए। अच्छा, यहाँ तो आपको कंपलसरी टाइम टेबल होगा ही यहाँ का, ये रहते हैं इसीलिए, और उसको फॉलो करना होता है। तो वो टाइम टेबल को भी अगर आप फॉलो करेंगे अच्छे से, तो आपको बहुत अच्छे पर नींद उड़ जानी चाहिए, नहीं उड़ जानी चाहिए। अभी सोएंगे, अभी तो हम अपने लक्ष्य को पहुंच कर ही सोएंगे, वरना नींद भी हराम हो जानी चाहिए। नींद का क्या है, हम तो ऐसा समझते हैं, क्रिमिनल वेस्ट ऑफ टाइम, यानी जरूरत से ज्यादा सोना ना, वो क्रिमिनल वेस्ट ऑफ टाइम। और जितना शरीर को आराम के लिए जरूरी है वो तो जरूरी है, वो गलत नहीं है। ऐसा है। चलो बोलिए, ये मौका आपको कभी मिलता नहीं है, सिर्फ सुनना होता है, बोलने की अनुमति नहीं होती। कोई भी प्रश्न है तो पूछ सकते हो किसी तरह का। ये फोन हमारे मन की शक्ति को, चित्त की शक्ति को ऐसे तोड़ती है, समझ लो। और ये बच गए तो आप जो करना चाहते हो बड़ी आसानी से होगा। ऐसा है। वरना अगर कोई बोलता है कि आपको ये करना चाहिए, और अगर उस संबंध में हम कमजोर है, तो हमें पूछना चाहिए इसके लिए हम क्या करें। बोलिए। जैसे अभी आपने कहा कि मन की शक्ति को मतलब बढ़ाना चाहिए, हमें अध्यात्म की तरफ थोड़ा ध्यान देना चाहिए। तो सर हम भौतिकतावादी जीवन में देखिए, मतलब
पॉलिटिक वर्ल्ड में हैं। तो हम लोग इसे स्ट्रॉन्ग कैसे कर सकते हैं? देखो, एक बात ऐसी है ना, ये चीज क्या है, मटेरियली है ना, भौतिक चीज ही है। आप भौतिक चीज नहीं इस्तेमाल कर रहे, उससे ज्यादा मैं इस्तेमाल करता हूं। ये है, ये डिजिटल डायरेक्ट कनेक्शन है। बड़ी बड़ी गाड़ियों में हम घूमते हैं, घुमाते हैं हमें, लेकिन वो हमारा लक्ष्य नहीं है। तो भौतिकता से प्रभावित होने की जरूरत नहीं है, वो हमारा लक्ष्य नहीं होना चाहिए। हमारा लक्ष्य अध्यात्म का होना चाहिए, क्योंकि हम सनातनी है। और हम कैसे ये विनाशी शरीर में अविनाशी का अनुभव करें, वो हमारा लक्ष्य होना चाहिए। तो सब अपने आप आएगा। मेन प्रोडक्शन अध्यात्म का होना चाहिए। तो ये सब भौतिक चीजें ना, वो बाय प्रोडक्ट में मिलती है। बाय प्रोडक्ट का मतलब है, समझते ना, जिसके लिए कुछ करना नहीं पड़ता है, अपने आप मिलेगी। 40 साल ऊपर से काम नहीं किया, 10 साल काम किया था 83 to 93, 93 से कोई काम नहीं किया, लेकिन कभी किसी को हाथ लंबा करना नहीं पड़ा। बात है, उसके ऊपर ध्यान मत दो, क्वालिटी पे ध्यान दो, अपने लक्ष्य पर ध्यान दो। तो ये अपने आप खींचा चला है। जैसे बोलते ना, ये कुर्सी के एक पहिए को खींचेंगे तो 3 पहिए अपने आप आ जाते हैं। बोलिए। सही है, पर ऐसा कि मतलब ऐसा नहीं, आपको मतलब जैसे आपके साथ में बैठे होंगे सभी लोग आध्यात्मिक हैं, पर हम लोग मतलब कैसे माया जा रही है। बात बताऊं, आध्यात्म ये से बहुत बड़ी माया जाल है। हाँ बोलिए। कि हमारे तो सबकॉन्शियस फीलिंग हो रही है ना। क्या होती है? सबकॉन्शियस फीलिंग मतलब हाँ, सबकॉन्शियस फीलिंग होती है। फीलिंग, हाँ। जाते जाते कुछ अलग ही दिखता है। तो हमारे जो फीलिंग्स हो रही है, जैसे जैसे दिमाग में फीलिंग होती है, उसके अकॉर्डिंग हम डाइवर्ट हो जाते हैं। बात सही है, प्रोसेस सही है। बात सही है। इसीलिए क्या कहा है, आप अध्यात्म से संपर्क बनाए रखो, ताकि आपको जहां जहां आगे का मार्गदर्शन चाहिए आपको मिलता रहेगा। वो रास्ता यह है कि पहले आपका निर्णय, ये रास्ते पर चलना है। वो निर्णय को टूटने नहीं देना है। उसको क्या बोला, वो विरोधाभास हमारे जीवन निकल जाना चाहिए, कॉन्ट्रडिक्शन निकल जाना चाहिए। क्या बोलते हैं कि हमको ये करना है और सब टाइम वेस्ट करते हैं, तो ये विरोधाभास है। पर सर ऐसा होता है कि अपने आसपास का जो माहौल होता है ना, उसके उदाहरण के लिए कि बंदे को यूपीएससी की तैयारी करनी है, हाँ, या इसरो में जाना है, पर उसके आसपास वाले जो है वो दूसरे एग्जाम की फील्ड की तैयारी कर रहे हैं, तो वो भी फिर विचलित होकर के उनमें जाता है। स्ट्रॉन्ग कैसे करें? नहीं, बात समझ में आया मुझे। अभी मैं जहां से चला वहां अड़ोस पड़ोस सब गार्बेज ही था, लेकिन वो मेरा लक्ष्य नहीं बना कभी भी। बंबई में एक कॉलेज है जिसका नाम बहुत बुरा है, यानी बोले वहां तो सब लोग ऐसे लोग जाते हैं। वो कॉलेज में से मैं पढ़ के आगे निकला। मुझे वो चीज कभी परेशान नहीं की। वो कॉलेज में लोग मजा करने आते, बात मत करो, बात करना है तो बाहर जाके बात कर सकते हो आप। जिनको सुनना है वो रुक सकते हैं, जिनको नहीं सुनना है वो बाहर जा सकते हैं। मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी। एक भी होगा ना तो मैं यहां बैठूंगा। वो कॉलेज दूर है ये सब धंधा करने का, मजा करने का। वो कॉलेज में से मैं निकला। कैसे जाता था?
नीची मुंडी करके जाता था, पढ़ाई करके नीची मुंडी करके बाहर आता था, इधर उधर देखता ही नहीं था, कभी भी कैंटीन में गया नहीं। अभी कैंटीन में जाने की क्या जरूरत है? भूख लगी तो खाना खाओ और निकल पड़ो। ये कैंटीन में जाते सब लोग डेरा जमा के बैठते तो वहाँ बैठते हैं, टाइम पास करते हैं, बहुत बड़ी बड़ी चर्चाएं करते हैं पॉलिटिक्स की वगैरह, ये इधर की उधर की। समझ में आया? ये हमारा रास्ता नहीं है। और हीरा कोयले में से ही मिलता है और कोयले में से ही निकलता है, लेकिन वो हीरा अपना लक्ष्य कभी चूकता नहीं है। ऐसे हमें भी अपना लक्ष्य चूकना नहीं है। और अगर आप क्लियर है, अरे वो मेरा साथ नहीं दे रहे, वो मेरा साथ नहीं दे रहे, किसी का साथ ढूंढते नहीं है। जिनको जाना है वो अकेले ही जाते हैं, फिर पीछे सब लोग आते हैं। समझ में आया? वो डरने की जरूरत नहीं है, माहौल नहीं देखना है, हम हमारा माहौल खुद बनाएंगे। ख्याल में आया? हमारे क्लैरिटी के बीच में कुछ नहीं आ सकता, कुछ नहीं आ सकता। ख्याल में आया? उससे मत डरो, लेकिन हमारी क्लैरिटी पक्की रखो कि ये मुझे करना है और ये मेरा रास्ता है। आपको अकेले जाना होगा। जो पहुंचता है वो अकेला ही होता है, लेकिन आखिर में वो इतने सक्षम हो जाते हैं, लोग उनको फॉलो करते हैं। ख्याल में आया? वो देखने की जरूरत नहीं है। समझ में आया? तो ये पक्का रखो। और आपको जो भी मार्गदर्शन चाहिए ना, मेरा अनुभव है 15 दिन से 1 महीने में आपको मार्गदर्शन मिल जाएगा। बहुत नाजुक स्थिति है, फिर भी आपको रास्ता मिल जाएगा। जब जब मुझे ऐसी जरूरत पड़ी कि यहाँ मेरी गाड़ी रुकती है, मैं क्या करूँ आगे, तो ऐसे ही कहीं गया और वहाँ आगे का रास्ता मिल गया। ये मेरा अनुभव है। लेकिन मैं पीछे पड़ने वाला नहीं हूँ, आगे ही बढ़ूँगा। और पहले की बातें याद आती है, ये किया था, वो किया था, तो उसे सीख लो, कभी वो गलती दोबारा नहीं होगी। कुछ भी हो जाए, ऐसा है। तो ये सब तो 20 साल पहले वो $10 मिलियन कितना होता है? 1 मिलियन यानी 6 आंकड़े होते हैं, 6 जीरो। वो 10 मिलियन के घर में हम 15 दिन रुके थे कैलिफोर्निया में। कौन लेके गया? समझ में आया? लेकिन वो हमारा लक्ष्य नहीं था। मर्सिडीज में घूमे, BMW में घूमे, लंबरगिनी में घूमे, लेकिन वो हमारा, वो तो साधन था इधर से उधर जाने के लिए, वो हमारा लक्ष्य नहीं था। समझ में आया? तो जैसा हमारा लक्ष्य पहुंचा, उसके लिए जो साधन चाहेंगे मिलेंगे। हम साधन को पकड़ के नहीं रखते। साधन तो साध्य प्राप्त करने के लिए साधन है, मीडियम है, वो आपको मिल जाएगा। उसकी फिक्र भी, उसकी गिनती भी नहीं करनी है। लेकिन आपका लक्ष्य, आप देखो APJ कलाम जी ने, उनका लक्ष्य क्या था? भारत को स्पेस में ले जाना। वो इधर उधर देखे ही नहीं कभी। लोग बहुत हंसे, लेकिन वो जहां भी जाते थे बोले उनको पहली दिशा अमेरिका ये लोग लेके गए ना, तो वहां उन्होंने देखा और देखकर यहां के पूरा प्रयोग कर दिया। समझ में आया? हमारा लक्ष्य सब मिल जाएगा। और ये लक्ष्य तो कभी वो पढ़ रहा था, कैलिफोर्निया में पढ़ रहा था, तो हमारे जब सेमिनार होते थे तो कई बार मैं उसको ले आता था कॉलेज से। वो नज़दीक में कॉलेज थी, तो मैं बोला चलो शनिवार रविवार को सेमिनार होता है तो ले आएंगे उसको। तो बोला मैं फ्री हूँ, आ जाऊँगा, एग्ज़ाम नहीं है अभी। लेके आए, रात को लेके आए, शुक्रवार रात को। तो जहाँ रहे थे वो बहुत बड़ा घर था, तो रात को तो बहुत ज़्यादा पता नहीं चला। तो सुबह में जल्दी उठ गया था और अपना फ़ोन लेके सभी जगह पे फोटो खींचता था।
रूम का फोटो खींचता है। इनके पास गाड़ियां देखो, मुझे बोलता है हमारा घर कभी होगा ऐसा, हमारे पास ऐसी गाड़ी कब आएगी। मैंने कहा ये उनके 40 साल मेहनत का परिणाम है, लेकिन वो नीचे से ऊपर आए हैं। आप लोगों की पढ़ाई ऐसी है कि वो पढ़ाई आपको सीधा ऊपर ले जाएगी। शुरुआत का पैकेज अभी कितना मिलता है पता है आपको? दिमाग खराब हो जाता है, लेकिन उसके लिए उन्होंने पढ़ाई की होती है। और सीधा पैकेज तो ऐसा मिलता है ना, माता पिता तो कुछ समझ में ही नहीं आता कि ये लोग क्या करते करते। इसीलिए आज आपको क्या कर रहा है वही समझ लो। और ये उनके लिए वो स्लोप होते ना, एंगल, वो ऐसा था, आपके लिए ऐसा है, आप सीधा ऊपर जाओगे। लेकिन पीछे मुड़ के देखना नहीं, इधर उधर प्रॉब्लम नहीं है। ये हमारे शरीर में जो आत्मा है ना, ये सारे विश्व के आत्मा का ज्ञान एक आत्मा में है। यानी अगर हम आपका देखें तो ये क्लास में, ये रूम में जितने लोग हैं, ये हमारे भारत की जो भी आबादी है, ये सारे विश्व की 8 अरब लोग हैं। वो ज्ञान की शक्ति आत्मा में है, वो आप में है। अभी उसको उजागर कौन करेगा? मैं करूँगा, कोई और करेगा? किसी आप कर दो ना मेरे लिए, नहीं, आपको ही करना है। और आपको करना है, आपने तय किया तो आपके लिए रास्ता खुला है। पीछे मुड़ के देखना नहीं, इधर उधर देखना नहीं। और फिर जब आप वहां पहुंचेंगे ना, सब लोग आपकी ओर देखेंगे, इनके पीछे चलना है। समझ में आया? ये बात है, ये सब हर एक कर सकते हैं। क्या बताया? यहाँ हर बालक एक मोहन है और राधा एक बाला। ऐसे ही लिखा नहीं है, ये हकीकत है, हकीकत है, फैक्ट चीज है। लेकिन वो मोहन को हमारे अंदर कैसे जगाए वो समझ लेना है। और वो आप समझ गए, फिर इधर थाली में जिस बर्तन खाते थे ना, वो था। ये अंग्रेज लोग ने जान लिया कि ये गधे लोगों के अंदर ताकत कहां से आती है, तो उसको तोड़ने के लिए एल्यूमिनियम डाल दिया। अब देखो कहां कहां कितने लोग एल्यूमिनियम में खाते हैं। कभी हमने एल्यूमिनियम का उपयोग ही नहीं किया। देखना आपके रसोई घर में एल्यूमिनियम है, हटा देना। एल्यूमिनियम शरीर को तोड़ता है, जब शरीर टूट गया तो मन को तोड़ेगा वो। और सबसे बड़ी बात, हमारी भाषा में इतना बल है, कोई भी भाषा, गुजराती, हिंदी, मराठी, राजस्थानी, कोई भी भाषा, संस्कृत, किसी की तोड़ में नहीं आता, क्योंकि उससे हमारा ग्रास्पिंग पावर, समझने की शक्ति है ना, वो अपार हो जाती है। उन्होंने इंग्लिश डाल दिया। कोई भी वेबसाइट खोलो, कोई भी, वो देखो, आपके बच्चे को फ्लुएंट इंग्लिश बुलाने के लिए सिखा दो, वो गधा बन जाएगा, बुद्धू बन जाएगा। लेकिन सीखने की ना नहीं कहता हूं, हमारे एपीजे कलाम साहब ने बताया, फिर वो दुनिया का कुछ भी पढ़ सकेगा। तो पहले 5 साल यानी 10 साल तक जो तेजस्वी हो जाएगा। देखिए इंग्लिश में डाल दिया, करके बोलता है। और माता पिता बोलते मेरा बेटा इंग्लिश बोलता है। क्या है ये? मेरी परिस्थिति भी ऐसी थी, सचमुच। लोग बोले ना, वो ना घर का ना घाट का, समझ सकता हूं बात है, वो गलत नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय भूमि पर आपने मोदी साहब को इंग्लिश, पागल हो जाओगे आप। उनका आधार इंग्लिश का बिल्कुल नहीं है। और क्या बोलते हैं, नॉन स्टॉप, रुके बगैर, और कैसे कैसे शब्द का। ऐसा है ना कि सतत हमें एक मार्गदर्शक चाहिए, और अंदर से भाव करना है तो आपको मिल जाएंगे। कहीं ना कहीं से आकाश में से टूट कर भी वो आ जाएंगे आपके लिए, क्योंकि वो भी ढूंढते हैं
ऐसे विद्यार्थी को कि जो ऐसा करना चाहते हैं। ख्याल में आया? ऐसा है। समय 5 मिनट में आपको प्रश्न हो तो ऐसा कोई भी जो समस्या आपको परेशान करती है, जो अपने संबंधित उसका हल जो ज्यादा सोचते वो कर नहीं पाते, और जो करते वो सोचते नहीं है। ऐसा है। बोलिए। आप ही 5 मिनट में सार जो भी देना चाहें। प्योरिटी हमारा लक्ष्य है। प्योरिटी को कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। प्योरिटी है तो हम हैं, अगर प्योरिटी नहीं है तो गार्बेज, कचरा। कचरे में भी डालेंगे ना तो और डिब्बे में डाल दो, या मत डालो, क्योंकि ये कचरा का डिब्बा इधर है, ये यहाँ बदबू आएगी। प्योरिटी, और प्योरिटी के लिए हमें सिंसियरिटी चाहिए कि जो हमने तय किया है उसको फॉलो करना है। और फोन को काम के लिए उपयोग करो, उसके सिवा मनोरंजन के लिए उपयोग मत करो। ये यहाँ जगह है, जितना खेलना है खेलो। हमारे समय में ये बला नहीं थी, इसीलिए हम जब समय मिलता था तब खेलते थे। और खेलने से, ये लोग बोलते हैं मेडिकली कि खेलने से जैसे हम कपड़े को निचोड़ते हैं ना, ऐसे अगर शरीर को निचोड़ते हैं तो उससे जो हार्मोन्स खुले होते हैं ना, वो आपके मन को जागृत रखते हैं, सतर्क रखता है। वो खेलो, शरीर को इतना बलवान बना दो, ऊपर से छलांग मारे तो कुछ नहीं होता है। अभी तो किसी ने टांग अड़ाई और गिर गए तो फ्रैक्चर हो गया। बोलो, ये तो शरीर की हालत है। क्यों? क्योंकि पूरा समय इसमें जाता है। सोचो आप, इसका टाइम जब आएगा तब देखेंगे, लेकिन जब आप वो कक्षा पे जाओगे ना तो इसका भी टाइम नहीं रहेगा। लेकिन ये बड़ी साजिश है, इससे हमें बचना है। और ब्रह्मचर्य कुछ भी हो, आपको शादी करने के लिए मना नहीं किया है, शादी करना होगा तब देखेंगे, लेकिन तब तक अपनी पवित्रता को संभाल के रखो। वही हमारा बल है, वही हमारा साहस बनाएगा, वही हमें शक्ति प्रदान करेगा। जय सच्चिदानंद। एक मैं बताता हूँ, तालियां तो बहुत पड़ती रहेगी, लेकिन अभी मैं जो कुछ बुलाता हूँ ना, वो हम बोलना जोर से, जितनी ताकत है उतना। ये अगर ये छत टूट जाए ना तो ये लोग बना देंगे दूसरा। हे भगवान, अरे हाथ ऊंचा करो ना। हे भगवान, हम हैं आपके बच्चे, हम हैं आपके बच्चे, दिल के हैं सच्चे, दिल के हैं सच्चे, फिर भी है कच्चे। काम करेंगे अच्छे अच्छे, काम करेंगे अच्छे अच्छे, ऐसे ही धुआं निकल जाएगा। बोलो, लेकिन हमने कभी अपने लिए तय नहीं किया है। दौड़ो, थक नहीं जाए तब तक दौड़ो, लेकिन हारने का नहीं है। हारने वाले कोई और। ये सब राजस्थान के ही है। राजस्थान के तो बहुत शक्तिशाली होते हैं। राजस्थान क्या है वो? राजपूताना रेजिमेंट है, वो सब 6 फुट के ऊपर है। बोलो, आप चाहे छोटे तो चिंता नहीं करना, लेकिन हमारा दिमाग ऐसा ही है, तो अभी उसका उपयोग करना है। बहुत आशीर्वाद। जय सच्चिदानंद। एक मिनट आपको बोले। हाँ बोलिए। अभी सब प्रसाद लेते हुए करना है, उसके बाद में विद्यालय की व्यवस्था। जय सच्चिदानंद।
देखो पहले